तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलें। करने के बाद अंडे में दूध डाला, चीनी डाली उसको, और हमें पॉट चाहिए और हमें बाउल चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। और जब ना हो, किचन भी सही रहे, बर्तनों के रानाई वगैरह भी बरकरार रहे। ये भी लूँगी मैं। और है पूरा सेट है इसके अंदर, वो लिया है। और अब मैं इनको पैसे वगैरह देकर, और ये चमचों का कंप्लीट सेट है। और ज़्यादातर इफ्तिताह जो होते हैं वो असर की नमाज़ के बाद होते हैं, असर मगरिब के दरमियान होते हैं। और अब मैं यहाँ पर आई हूँ, आप लोगों ने देखा होगा बेलून्स वगैरह लगे हुए थे बाहर, लाइट्स लगी हुई थी। उसमें आपको हर वो चीज़ भी मिल जाती है पहले दिन जो आपको आम दिनों में नहीं मिलती। तो बस इसी दिन का फ़ायदा उठाते हुए मैं आज इस दुकान पर आई हूँ। ये देखिए कितने बर्तन रखे हुए, बहुत ही पुरानी मशहूर अंग्रेज़ों के ज़माने की, हमारे बाप दादा के ज़माने की। और नेट वाले में भी कोई और इसके अलावा यहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ें मिलेंगी। साल भी बिल्कुल इसी तरह से, जिस तरह से इन चीज़ों को हमेशा नहीं रहना। इस तरह से बहुत ही टेस्टी बनता है। सही सही ये ताज़ी मछलियाँ ही ले लेते हैं। बल्कि यहाँ पे तो और भी अच्छी लग रही है। समंदर का किचन अपडेट्स के लिए जो नॉन स्टिक पैन्स वगैरह लिए थे, तो यहाँ पे यहाँ की जो हलीम होता है, यहाँ की जो बिरयानी होती है। बादल कितने प्यारे लग रहे हैं, मगरिब का टाइम होने वाला। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद ईस्टर्न लेडी। और आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुश आमदीद है काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि कुछ मसरूफ़ियात हो गई थी, तो जिसकी वजह से वीडियोज़ वगैरह नहीं आ रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है, कभी कभी मसरूफ़ियात भी आती हैं लाइफ के अंदर, अप्स एंड डाउन्स चलता ही रहता है। आप में से जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी या जो जानते होंगे, जो मुझसे अटैच रहे हैं और अभी तक वो मेरे साथ हैं, तो वो ये भी जानते होंगे कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ मॉर्निंग टाइम से करती हूँ। और ज़्यादातर यही होता है कि हम ब्रेकफ़ास्ट वगैरह कर रहे होते हैं, सुबह का टाइम होता है, डिफरेंट ब्रेकफ़ास्ट होता है। कभी हम पराठा कर लेते हैं, कभी ब्रेड होती है, कभी बिस्किट्स होते हैं, कभी हलवा पूरी हो गई, कभी हेवी ब्रेकफ़ास्ट, कभी लाइट ब्रेकफ़ास्ट। अगर कहीं बाहर जाना हुआ तो हेवी ब्रेकफ़ास्ट, घर में रहना हुआ तो लाइट ब्रेकफ़ास्ट। लेकिन क्योंकि 2 या 3 दिन से कुछ मसरूफ़ियात भी हैं, बाहर जाना है मुझे, और आप लोग भी मेरे साथ चलिएगा। मुझे अपना किचन अपडेट करना है, कुछ किचन के लिए बर्तन वगैरह लेकर आने हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलें आज आप लोगों के साथ ही दिन का आगाज़ करते हैं। और अभी मैं फ़िलहाल बना रही हूँ नाश्ते में फ्रेंच टोस्ट। फ्रेंच टोस्ट मुख्तलिफ़ स्टाइल से बनते हैं और मुख्तलिफ़ शेप से बनते हैं। तो आज मैं जो फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ, ये आप देखें राउंड शेप में। सबसे पहले मैंने ब्रेड को कटिंग किया है, और कटिंग करने के बाद अंडे में दूध डाला, चीनी डाली, उसको अच्छी तरह से बीट किया। जब अच्छी तरह से बीट हो गया तो फिर मैंने वो जो गोल शेप है ब्रेड के, उसको मैंने डिप किया। डिप करने के बाद मैंने उसको हल्के ऑयल में फ्राई कर लिया। और ये देखें इसकी लुक कितना प्यारा लग रहा है। और अगर चाय भी अच्छी हो ना, क्योंकि जो कराची वाले होते हैं ना, 2 चीज़ उनकी बड़ी फेवरेट होती है, एक चाय और एक बिरयानी। तो अगर कराची में रहते हुए किसी ने चाय नहीं पी और बिरयानी ने खाई, तो कराची में रहने का मज़ा ही नहीं। जहाँ कराची की बात आई है, वहाँ भी आप देखें, मैं लिफ्ट में आ चुकी हूँ ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करने के बाद। और चलें फिर कराची ही देख लेते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पे मार्केट्स हैं, क्या है।
तो आज हमारा जो पहला दिन है किचन अपडेट वगैरह करने का, बहुत ही मसरूफ़ियत वाला दिन है। ये देखें, अभी हम आए हैं बर्तनों की मार्केट। ये बहुत बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे आपको किचन से रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगी, सारे बर्तन मिल जाएंगे। तो मैं सोच रही थी कि नॉन स्टिक पैन वगैरह ले लूँ और कुछ स्टील के जो बर्तन होते हैं वो भी ले लूँ। ज़रूरत पड़ रही थी मुझे किचन में बार बार, क्योंकि जब हम किचन में होते हैं ना और हमें ज़रूरत पड़ती है यार, हमें पॉट चाहिए और हमें बाउल चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, और जब ना हो, खाना पकाने में दिक्कत महसूस हो, बर्तन ना होने की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़े, तो कितना गुस्सा आता है। किचन के कितने सारे काम रुक रहे होते हैं कि जब आप एक काम पे फोकस करो और वो काम रुकने लगे तो उलझन तो होती है। बिल्कुल ये मामला मेरे साथ हो रहा होता है किचन में। अक्सर आते हैं बर्तन, आपको पता है कि कांच के भी होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं, ख़राब भी हो जाते हैं, टूट भी जाते हैं, चिटक भी जाते हैं। यूज़ होते होते जो है ना बर्तन की शाइनिंग वगैरह भी ख़त्म हो जाती है। वो बात नहीं आती, बर्तन में वो चीज़ नहीं होती जो हम हर बार देखना चाहते हैं। तो इस वजह से ख़वातीन को अपना किचन बार बार अपडेट करना पड़ता है ताकि किचन भी सही रहे, बर्तनों की रानाई वगैरह भी बरकरार रहे। कितनी वाली ये भी लूँगी मैं। और ये नॉन स्टिक है? नहीं हुआ। तो बच्चे को मैंने भेजा एक साथ ले लिया, अम्मा को दूध चाहिए। ये मैंने नॉन स्टिक पैन का एक डिब्बा है, पूरा सेट है इसके अंदर, वो लिया है। और अब मैं इनको पैसा वगैरह देकर और ये डिब्बा घर पर लेकर आ चुकी हूँ, पूरा पैकेट। ये देखें, ये सेट पूरा मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि किस तरह से है अंदर। इससे पहले भी मैंने लिया था, ख़राब हो गया था क्योंकि इसके स्पून्स वगैरह भी सही नहीं थे। और अब मैं दोबारा लेकर आई हूँ किचन अपडेट करने के लिए। दोबारा से मैंने सोचा कि चलो नए बर्तन लेकर आते हैं। चलिए देखते हैं फिर। सबसे पहले ये तवा है, इसमें हम कबाब फ्राई कर सकते हैं, पराठे बना सकते हैं, सालन गरम कर सकते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। मैंने एक अंदाज़ा लगाया है कि आपके किचन में जितनी भी देगचियाँ वगैरह है ना, सबसे ज़्यादा काम तवे का होता है। ये चमचों का कंप्लीट सेट है। तवे के बाद ये दूसरे नंबर पर है फ्राई पैन। फ्राई पैन में हम ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि ऑमलेट हो गया, और अगर कोई आपको मुख्तसर सी चीज़ पकानी है, मुख्तसर से सालन बनाना है, आलू की तरकारी वगैरह, तो हम फ्राई पैन में बना सकते हैं। कोई सालन गरम करना वगैरह, इस तरह की चीज़ें।
ये छोटी देगची है, इसमें हम दूध गर्म कर सकते हैं, चाय भी बना सकते हैं, कोई भी मीठा बना सकते हैं, स्वीट डिश बना सकते हैं। और वैसे भी जो इस तरह की देगची होती है ना, जो छोटी होती है, तो वो हम स्वीट डिशेस बनाने के लिए ही रखते हैं। इसी के साथ एक आपने देखा होगा, ये प्लास्टिक का पैकेट निकल आया है और इसमें देगचियों के ढक्कन के लिए हैंडल्स और स्क्रू वगैरह रखे हुए हैं ताकि हम इसको लगा सकें। अब मुझे तो ये मालूम नहीं कि किस तरह से लगेगा। ये देखें, ये स्क्रू है और इसके साथ एक रबर का हुक भी है जो इसको ठहरा सकता है, यानी कि ये गोल घूमेगा नहीं, इसके साथ चिपक जाएगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको किस तरह से लगाऊं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। लगाना तो अब मुझे ही है। दुकानदार ने तो समझा के भेजा ही नहीं, बताया भी नहीं कि आपको किस तरह से लगाना है। मैं कोशिश कर रही हूँ। फ़िलहाल मैं ये नॉन स्टिक पैन लेकर आई हूँ। मेरा इरादा था कि मैं किसी और धात की देगचियाँ लेकर आती, जैसे कि पीतल की हो गई, तांबा वगैरह। इस तरह की जो धातें होती है ना, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं हमारी सेहत के लिए। और मिट्टी के बर्तन होते हैं, लेकिन बात वही हो जाती है कि मिट्टी की देगचियाँ बहुत भारी होती हैं। मैं एक साथ इतनी दूर से उठाकर नहीं ला सकती थी, और ये भी मेरे घर से बहुत दूर था। मैं सदर गई थी। सदर में बोल्डन मार्केट है, ली मार्केट है, खोया गली वगैरह में ये बर्तन आप लोगों को बहुत मिल जाएंगे। फर्स्ट दुकान से जो स्टार्ट होते हैं ना बर्तन, हर दुकान पर इतने बर्तन होते हैं कि इंसान देखते देखते थक जाए कि क्या लें और क्या ना लें। हैंड टू हैंड मैं इसको पैक भी कर रही हूँ दोबारा से। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे टाइम गुज़रता रहता है, नई चीज़ें नई नहीं रहती। दुनिया की हर चीज़ अपनी रानाई खो देती है, अपना नयापन खो देती है। हम कितना चाहते हैं कि हर चीज़ हमारी नई रहे, ऐसा नहीं होता। अभी मैं इन बर्तनों में 2 से 3 से 4 टाइम ही पकाऊंगी कि इनका नयापन ख़त्म हो जाएगा, और इस तरह से फिर दोबारा से एक नई ख्वाहिश जन्म लेगी कि नहीं, अब हम नए बर्तन लेकर आते हैं। तो इंसान की मिसाल भी बिल्कुल इसी तरह से है। जिस तरह से इन चीज़ों को हमेशा नहीं रहना, इंसान को भी हमेशा नहीं रहना है। जिस तरह से ये चीज़ें टूट जाती हैं, अपनी रानाई, अपनी रौनक खो देती हैं, इसी तरह से हम इंसान भी आज हैं, कल नहीं हैं। इससे हमें मालूम होता है कि दुनिया की हर चीज़ कभी भी एक जैसी नहीं रहती, वक्त एक जैसा नहीं रहता। इस दुनिया को जब भी फ़ानी कहा गया है, क्योंकि हर चीज़ को इस दुनिया के अंदर से एक न एक दिन जाना है, और हमेशा रहना नहीं है, ख़त्म होना है। अब आप ये देखें, ये स्क्रू वगैरह मुझे लगाने नहीं आते, ये जो पैकेट में से निकले हैं, लेकिन कितनी मुश्किल हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरह से लगाना है। बार बार
एक देगची का ढक्कन निकाल कर मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि कैसे लगाऊँ, सही से लग भी रहा है या नहीं लग रहा। जैसे कि मैंने बताया कि दुकानदार ने भी मुझे गाइड नहीं किया, और अब करना तो है, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ जैसे तैसे मैं लगा ही दूँ। फ़िलहाल तो किसी तरह ये सेट हो जाए देगची का ढक्कन। आप लोगों को मेरे चैनल में बिल्कुल भी बनावट नज़र नहीं आएगी, क्योंकि जो मेरी ज़िंदगी है, जो मेरी ज़िंदगी की हकीकत है, जो रियलिटी है, वही आप लोगों के सामने होती है। बहुत से लोग होते कुछ हैं लेकिन नज़र कुछ और आ रहे होते हैं। लेकिन मेरे वीडियोस में आप लोग देखेंगे कि जो मेरी लाइफ है ना, वो जैसी भी है एज़ इट इज़ वो आप लोगों के सामने होगी। सेवन पीसीस का ये पूरा सेट है। इसमें तवा है, फ्राई पैन है, छोटी देगची है, बड़ी देगची है, और एक देगची नुमा यानी कढ़ाई है। साथ में ग्लव्स हैं और एक एप्रन भी है और चमचे हैं। बस यही मुकम्मल सेट है इसका। नाश्ता करते के साथ ही हम सुबह के निकले हुए हैं आपके सामने, और पूरा दिन हमारा बाज़ार में और आने जाने का जो था टाइम वो पूरा मुकम्मल हो चुका है, और अब असर की अज़ानें हो रही हैं। ये वाला जो पॉट है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि कढ़ाई नुमा है, बहुत ही गहरा है। इसमें आप सालन भी बना सकते हैं, इसको आप फ्राई पैन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप देगची की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक दरमियान का हिस्सा है देगची और पैन के। तो इस एक पॉट में कई काम हो सकते हैं। देखें कितना गहरा भी है, बड़ा भी है। सबसे मुझे अच्छा लगा किचन में जो बर्तन हमारे ज़्यादा इस्तेमाल में होता है ना, हमें उसी बर्तन से ज़्यादा प्यार होता है, क्योंकि वो हमारे काफ़ी काम निपटा देता है। तो ये पॉट भी उनमें से एक है। ये है एप्रन और ग्लव्स। बस अब जो भी आ जाए, जो भी कलर आ जाए। घर में वो बर्तन रखने के बाद मैं दोबारा यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि मुझे एकदम ख़्याल आया अचानक कि आज हमारे ही इलाके में $1 शॉप का
इफ्तिताह है। और ज़्यादातर इफ्तिताह जो होते हैं वो असर की नमाज़ के बाद होते हैं, असर मगरिब के दरमियान होते हैं। तो बस जल्दी जल्दी मैंने वो तमाम बर्तन रखे हैं और अब मैं यहाँ पर आई हूँ। आप लोगों ने देखा होगा बैलून्स वगैरह लगे हुए थे बाहर, लाइट्स लगी हुई थी और तेज़ आवाज़ में जो है ना वो नातें वगैरह भी थी। अभी मैं अंदर आई हूँ। ये बिल्कुल न्यू शॉप है, आज इसका इफ्तिताह हुआ है। इसको बहुत ज़्यादा सजाया भी गया है, इसमें काफ़ी चीज़ें रखी भी गई हैं। तो जब नई शॉप होती है, नई दुकान होती है एक, उसमें आपको हर वो चीज़ भी मिल जाती है पहले दिन जो आपको आम दिनों में नहीं मिलती। तो बस इसी दिन का फ़ायदा उठाते हुए मैं आज इस दुकान पर आई हूँ। ये देखें कितने बर्तन रखे हुए हैं यार। और मैं आप लोगों को गारंटी से कह रही हूँ, जो चीज़ आपको आज के दिन इस दुकान पर या मुझे नज़र आ रही है ना, आपको तो वीडियो पे नज़र आ रही है, मैं तो खैर हकीकत में यहाँ पे देख रही हूँ सब कुछ, ये सब कुछ हमें आम दिनों में नज़र नहीं आएगा। इसकी एक और वजह भी होती है कि दुकान खुलने के बाद फेमस भी हो जाती है, लोगों को हमारे पास ज़्यादा होती है, टाइम पर वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती हैं, लोग ले जाते हैं। सोचा फ़ायदा उठा लूँ, जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी लेना है, जो भी ज़रूरत का मेरा सामान है, बस वो सब कुछ लेकर मैं अभी घर पर आई हूँ और मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने क्या लिया है। ये 2 कप्स हैं, ये पूरा सेट मुझे मुकम्मल करना था। और अभी आपने देखा ये कप्स भी कितने न्यू हो रहे हैं। जैसे जैसे हम इसमें चाय पीते रहते हैं ना, वो बात नहीं आती। इनका जो कलर, इनकी जो शाइनिंग है ना बर्तनों की, वो बिल्कुल मांद पड़ जाती है। और ये लिया था मैंने आलू वगैरह मैश करने के लिए। छन्नी चाय की छन्नी मेरे पास रखी हुई है, लेकिन स्टील की नहीं थी, प्लास्टिक की थी, ख़राब हो रही थी। कॉटन बड्स, टूथपिन, खोपरे का तेल। मुझे पहचान है, अगर आपको $1 शॉप में सस्ते में अच्छा सा ऑयल मिल रहा है तो फिर ले लेना चाहिए। घाटे का नहीं, लेकिन फ़ायदे का जो सौदा होता है ना, वो तो करना चाहिए। 190 रुपये में $1 शॉप, 190 रुपये में हमें हर चीज़ मिल रही थी। ये ऑयल का डिब्बा है, इसमें ऊपर लिखा हुआ भी है ऑयल। ऐसा मेरे पास एक डिब्बा रखा हुआ है, उसमें मैं घी वगैरह रखती हूँ, इसलिए मैंने ये दूसरा डिब्बा लिया है ऑयल रखने के लिए। हमारे घर में ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, घी का इस्तेमाल नहीं होता, बहुत कम होता है घी का इस्तेमाल। और ये आटे का डिब्बा है ये। इसमें 5 किलो आटा आराम से आ जाएगा। ये देखें कितने अच्छे से पैक हो जाता है, कोई चीज़ अंदर जा नहीं सकती। मसाले रखने का है, ये सब कुछ मुझे मिल गया आज पहले दिन की वजह से, वरना हो सकता था कि आम दिनों में जो मैं चाहती हूँ वो मुझे ना मिलता। इसमें 4 स्पून्स हैं और इसका जो ढक्कन है ना वो इजीली बंद हो जाता है इस तरह से। और ये बड़ी सी एक बास्केट है, इसमें हम फ्रूट्स वगैरह रख सकते हैं, ज़्यादा फ्रूट्स आराम से आ जाते हैं इसके अंदर। डाइनिंग टेबल पर रख सकते हैं इसको, कोई भी ऐसी ज़्यादा चीज़, सब्ज़ी वगैरह। और ये मोज़े हैं क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं, 3 जोड़ी मोज़े हैं ये।
थोड़े से अलग अलग कलर हैं। बहुत मजबूत और पायदार मोज़े हैं। 190 में 3 जोड़ी मोज़े, और क्या चाहिए। ये कटर है, वेजिटेबल कटर। इसके छिलके वगैरह जो होते हैं ना सब्जियों के, वो निकालने के लिए। और ये पैन वगैरह के लिए यूज़ करने के लिए मैंने लिया था ब्रश। नॉन स्टिक पैन में यूज़ होता है। बहुत ही बेहतरीन रबर होता है इसका, जलता भी नहीं है, ख़राब भी नहीं होता। और इसका जो पकड़ने का है ना हैंडल स्टिक, वो भी बहुत प्यारी है। दिन भर के काम निपटाते निपटाते रात के डिनर का टाइम हो गया। डीप फ्रीज़र में कीमा रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि कीमा जल्दी बन जाता है क्योंकि पूरे दिन की थकन थी और कुछ इस तरह से बनाना चाह रही थी जो जल्दी बन जाए। फटाफट मसाले में कीमा भुना है निकाल कर, और आलू काट के इसमें मैंने डाल दिए। तो अभी मज़ेदार सा आलू कीमे का सालन तैयार हो चुका है। ये हमारे रात का डिनर है। और डिनर करने के बाद नमाज़ वग़ैरह पढ़कर फिर थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर कल के काम भी निपटाने हैं। गुड मॉर्निंग। सुबह ही सुबह का टाइम, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो भी इबादत वग़ैरह होती है, और इसके बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ और आते के साथ ही ऑमलेट बना रही हूँ। ग्रीन स्प्रिंग अनियन ऑमलेट। इसमें हरी मिर्चें, हरी प्याज, थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक, और आप लोग चाहें तो इसमें ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। बस जल्दी से फेंट कर और मैंने चिल्ली ऑमलेट बनाना स्टार्ट कर दिया है। और इसके बाद पराठे बनाऊंगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि थोड़ा सा हेवी ब्रेकफास्ट उस वक्त चलता है जब आपको ज़्यादा काम हो। तो आज मुझे बहुत काम है। आज मुझे मार्केट जाना है, कुछ सब्जियां वगैरह भी लेनी है, कुछ घर की चीज़ें लेनी हैं। तो फिर चलते हैं नाश्ता करने के बाद। और कैसा लगा आज का नाश्ता? हमारा आज का दिन स्टार्ट हो चुका है अल्लाह पाक के पाक नाम की बरकत से। हम पहुंच गए इम्प्रेस मार्केट सदर। बहुत ही पुरानी मशहूर अंग्रेज़ों के ज़माने की, हमारे बाप दादा के ज़माने की इम्प्रेस मार्केट सदर। यहाँ पर आपको शोरगुल और रश के अलावा काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। आइए इस मार्केट को विज़िट करते हैं। मेरे कितने पैसे हो गए? पर्चे में हिसाब मिला के मुझे दे और लिखना सही और नट वाले में भी कोई और इसके अलावा जो वाला होता है वो नट वाला एक किलो सफेद गोभी तोल, आधा किलो शिमला तोल, 2 धनिया डाल, 1 पाव पासली डाल, 1 किलो सलाद डाल। टमाटर ये उठा के दिखा ये टमाटर है ना भाई? निकाला है।
चलो भाई जल्दी जल्दी आइए भाई। चलो भाई जल्दी। एक पाव दे दो। बाबू कितना है? अम्मी आपको लेनी होती है बड़ी वाली मत निकालो, छोटी निकालो। इसमें बीज होता है, गला ख़राब करती है ना। खट्टी नहीं है। अच्छा ये ग्रीन टी है, ये भी ग्रीन टी है। और ये ग्रॉस और इन लोग इन चाय की पत्तियों में क्या फ़र्क है? क्वालिटी और अच्छा एक चॉकलेट फ्लेवर में भी आता है। चेवड़ा है। यार मूंग की दाल चाहिए थी, ऐसा लग रहा है सांप। और ये गुड़ कैसे ले रहे हैं? स्नैक्स ये जो है ना, डाल दो जो चाहिए ले लो। जी जी। वो मेरा हाथ इतना मोटा मोटा सा लग रहा है। अच्छा अब ये जो ना ये वाली डालो, वो ये अलग अलग है ना। ये क्या कर रहे हैं? तो डालो मेरा भी हो रहा है। जितना मर्जी का जितना थोड़ा सा ज़्यादा नहीं पाओ के ऊपर वापस खोल के देने पड़ते पूरे दिन भर के शोरगुल और सौदा सर्फ लेने के बाद अब मैं घर पर आ गई हूँ। और आते के साथ ही क्योंकि मुझे सालन बनाना है, जो चीज़ें मैं लेकर आई हूँ वो पकानी है। तो ये मैं लेकर आई थी, आप लोगों को तो मालूम है। तो इसमें मैं सारे मसाले डाल रही हूँ ताकि मुझे पकाने में मज़ीद आसानी हो जाए। कल रात बहुत ज़्यादा हो गई थी तो इस वजह से मैं इसमें सारे मसाले वगैरह नहीं डाल सकी। मुख्तसर काम किया था, डिनर वगैरह भी तैयार करना था, पूरे दिन की थकान थी। तो अभी सोचा कि चलें जल्दी जल्दी ये काम पहले निपटा देते हैं। चारों मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, सुर्ख कुटी हुई मिर्च, पिसा धनिया, ज़ीरा। ये वो मसाले हैं जो मुझे हर सालन में एनी टाइम चाहिए होते हैं, हर सालन में लाजमी ये डलते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैं ज़ीरा डाल रही हूँ। ऑयल डालने के बाद इसके बाद मैं प्याज फ्राई करूँगी। कीमा,
और जितनी भी लोबियाँ हैं वो लेकर आई हूँ, हर किस्म की। सेम के बीज, वाइट लोबिया, बड़ी लोबिया, और वो सब मैं कीमे के साथ पकाऊंगी। यह कीमा मैंने थोड़ा सा बॉईल करके रखा हुआ था। इस तरह से खाना जल्दी बन जाएगा, क्योंकि कीमा मुझे मज़ीद ना पकाना पड़ेगा ना गलाना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दिन की थकन के बाद जब मैं आती हूँ ना, तो मैं चाहती हूँ टाइम पर सबको खाना मिल जाए घर में। और ये देखें, जल्दी जल्दी सालन पक रहा है। अदरक लहसुन पेस्ट डाल दिया, इसको भी मज़ीद फ्राई कर रही हूँ। कटे हुए 2 अदद टमाटर, सूख मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक हस्बे ज़ायक़ा। ये रही वो सारी बीन्स जो मैं लेकर आई हूँ। हर तरह की बीन्स हैं, ये देखें आप। ये देखें, अब ये कीमे में डाल दूँगी। ये मैंने भिगो कर रखी हुई थी ताकि नरम हो जाएं। आप चाहें तो बॉईल करके भी अलग से डाल सकते हैं। मैं कीमे के साथ ही इसको पका लूँगी, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद साथ ही कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब इसको मिक्स करने के बाद पानी डाल रही हूँ। सिर्फ इतना पानी डालना है कि ये अच्छी तरह से पक जाएं इस पानी के अंदर, क्योंकि ग्रेवी वगैरह भी रखनी होती है। हरा धनिया डाल रही हूँ। हरा धनिया लास्ट में डालना चाहिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सालन का। और लास्ट में मैं आपको जो लुक दिखा रही हूँ, फ़ाइनल लुक, वो ये है कि मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी थी और सब कुछ पक चुका है। ये देखें, देखने में कितने मज़े का है, खाने में कितने मज़े का होगा। बस जल्दी से पराठे वगैरह बनाएंगे, फिर इसके बाद हम रात का खाना खाएंगे। डिनर कर लिया, काफ़ी रात हो चुकी है, बाहर बारिश हो रही है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? और अभी सुबह सुबह सारी इबादत वगैरह करने के बाद मैं किचन में आई हूँ, चाय निकाली है, ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। आज ब्रेकफास्ट में ऑमलेट चीज़ ब्रेड बना रही हूँ। बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट है। सुरख मिर्च डाल दें आप लोग कटी हुई साबुत, ताकि कलरफुल हो जाए। और स्प्रिंग अनियन थी, वो डालिए बारीक।
और इसके अलावा जो भी ब्लैक पेपर वगैरह डालना चाहें उससे ये ऑमलेट बना के तैयार कर लें। सॉल्ट टू टेस्ट है इसके अंदर। और ये जो ब्रेड के स्लाइसिस हैं ये उसके ऊपर रख दीजिए और साथ ही साथ दरमियान में एक चीज़ का पीस वो रख दें और इसको अच्छी तरह से तवे में फ्राई कर लें। इस तरह से बहुत ही टेस्टी बनता है ये, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था। आज आप लोग पूछेंगे नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। आज हम सी साइड जा रहे हैं, थोड़ी पिकनिक भी हो जाएगी। हम पहुंच गए हैं। कैसा लगा आप लोगों को ये हवा का शोर और ये समंदर और ये तराफ? चलें ये देखकर फिर मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अभी हमें और आगे जाना है। मछलियाँ बेचते हैं आप लोग ला के? अच्छा, तो आप लोग डेली आना होगा आप लोगों का, है ना? सही सही। ये वाली मछली देखते हो? इतना पुरसुकून माहौल है और इतना अच्छा लग रहा है। हल्की हल्की हवा चल रही है, सुकून ही सुकून है चारों तरफ। अभी बस यहाँ से छोटी छोटी मछलियाँ हैं। थोड़ी बड़ी होती तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ताज़ी मछलियाँ ही ले लेते हैं। मैंने सुना है कि छोटी मछलियों में ग़िज़ाइयत ज़्यादा होती है। तो छोटी बच्ची होती है उसको खा मुझे भी ये ना सीपी ये से थोड़ी लगी, थोड़ी देर के लिए सीपी बाहर निकालो, फिर उनको पेमेंट कर दूँ ना, फिर डालो। ये लो ऑटो पे जो अभी हम शॉपर में फ़िशेस डाल रहे हैं। कोई जिंदा मछली मिलती ना मैं पाल लूं। हाथ सारे गंदे हो गए मेरे। अरे आपका वो दुपट्टा आ गया नहीं आ रहा। हवा की आवाज़ सुन रहे हैं आप लोग? अभी ज़ोहर की अज़ानें हुई हैं। अभी हमें खाना भी पकाना है यहाँ पर। फ़िशेस तो नहीं बना सकते क्योंकि अभी इसकी सफाई वगैरह भी होनी है, तो जो सामान साथ लेकर आए मैक्रोनी वगैरह का वही बना लेते हैं। सबसे पहले ये थोड़ा सा नज़ारा कर लेते हैं। इतना सुकून है यहाँ, जो बंदा टेंशन में हो ना वो सारी टेंशन यहाँ पे आके भुला दे अपनी। बस अब मैं जल्दी जल्दी मैक्रोनी के लिए कीमा फ्राई कर रही हूँ। सबसे पहले प्याज ब्राउन की थी। प्याज ब्राउन करने के बाद मैंने इसमें कीमा डाला है। फिर इसमें अदरक लहसुन और ये थोड़े बहुत जो मसाले होते हैं
ये सब मछेरे हैं, यहाँ मछलियाँ पकड़ रहे हैं। इन लोगों ने जाल फैलाया हुआ है और एक दूसरे की मदद से जाल को खींचकर बाहर निकाल रहे हैं। देखते हैं अभी कितनी मछलियाँ बाहर आती हैं। जब जाल को समंदर से बाहर की तरफ खींचा जाता है ना, वो एक्साइटमेंट ही अलग होती है। देखने का दिल चाहता है यार, कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ आएंगी, कितनी छोटी आएंगी। ये नहीं, एक लक होता है जो सामने नज़र आने वाला होता है। यहाँ पर मैंने टमाटर वगैरह भी डाल दिए थे कीमे में, और अब मैं ये मसाले वगैरह थोड़े से डाल रही हूँ। कीमा भूनने के बाद इसमें मैं मैक्रोनी डाल दूँगी। अच्छा, मैक्रोनी मैं घर से ही बॉईल करके लाई थी, सिर्फ मुझे डालकर कीमे में मिक्स करके हल्का फ्राई करना है। मुझे यहाँ पर ना बार बार देगचे का ढक्कन बंद करना पड़ रहा है थोड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि डस्ट वगैरह उड़ रही है हवा की वजह से, तो एहतियात करनी पड़ती है कहीं खाने में किरकिर ना आ जाए। जाल में से ये मछलियाँ निकल के बाहर आई हैं। बहुत छोटी छोटी मछलियाँ हैं। लाई हुई बॉयल मैक्रोनी मैंने पैन में डाल दी है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ढक दिया है। अब मैं इसमें हरा धनिया डाल रही हूँ।
असर हो चुकी है और हमारा लंच भी रेडी हो चुका है। लंच रेडी हो चुका है, मैं सर्व कर रही हूँ। इसके बाद हम लंच करेंगे। लुक देखें आप मैक्रोनी की। वैसे तो मैं घर में बनाती रहती हूँ, लेकिन जब आप पिकनिक पे कहीं निकलें और कुछ भी खा लें, उसका मज़ा ही अलग होता है। मैक्रोनी अपने हिसाब से बिल्कुल सही बनी है, जैसे मैं घर पे भी बनाती हूँ, बल्कि यहाँ पे तो और भी अच्छी लग रही है। समंदर का नज़ारा करते हुए आप कुछ भी खाएं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्ट देता है, बहुत मज़ा देता है। और साथ ही साथ सूरज भी ग़ुरूब हो रहा है, यानी कि बस होने ही वाला है सूरज ग़ुरूब। और हमें सूरज के ग़ुरूब होने से पहले पहले जाना पड़ेगा। ये देखिए कितना प्यारा सीन है यार सनसेट का। लोग यहाँ दूर दूर से सिर्फ सनसेट देखने, वीडियोस बनाने और तस्वीरें खींचने आते हैं। और हम तो फिर सुबह से आए हुए हैं, हम इस मौके को कैसे फरामोश कर सकते हैं। अब हम वहाँ से निकल चुके हैं। रास्ते में हमें फ़िश वाला मिला है, हम इससे फ़िश साफ़ करवा रहे हैं। इसके बाद घर जाएंगे। ताज़ी मछली में लेस बहुत होती है। बड़ी सब पहले ही लेके जी, तो अभी हम घर पर आए हैं। ये देखें रात हो चुकी है। मैं आप लोगों को बालकनी से दिखा रही हूँ ये व्यू। पूरा दिन गुज़र गया, कहाँ सनसेट और अब कहाँ इतनी रात। सूरज ही चला गया आसमान से। घर आकर उन तमाम फ़िशेस का मैंने सालन बनाया है। गुड मॉर्निंग। सुबह ही सुबह का टाइम है। किचन में आ गई हूँ। पैन ऑयल डाला है, हरी मिर्चें डाली हैं। थोड़ा सा हरी मिर्च को मैं हिला रही हूँ ताकि टेस्ट आ जाए। ऑमलेट बना रही हूँ, वेजिटेबल्स ऑमलेट। कैबेज डाल दी है काट कर, थोड़ी सी प्याज भी काटी है, ये चॉप की हुई। ये देखें, ये है हरी प्याज, ग्रीन अनियन, कैबेज, ग्रीन चिल्ली ऑमलेट। इसके बाद थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। आपको तो मालूम है, शिमला मिर्च, कैबेज, स्प्रिंग अनियन, हरी मिर्चें और जो फ्रेंच होती है मिर्च बड़ी वाली, ये इस तरह की वेजिटेबल्स हैं, इनको ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता।
थोड़ा सा वेजिटेबल्स में भी सॉल्ट वगैरह डाल देना चाहिए पकाते वक्त, ताकि सब्ज़ियों में ना कोई जो फीकापन होता है वो ना रहे। अलग से अंडे में भी निकाल कर मैंने सॉल्ट वगैरह डाल दिया, ब्लैक पेपर डाल दिया। फिर हम इसमें सारे वेजिटेबल्स डालकर फेंटे हुए अंडे में मिक्स करके और फिर इसके बाद हम तवे पे डालेंगे। इस तरह से हमारा ऑमलेट मज़ेदार बनकर तैयार हो जाएगा। वेजिटेबल ऑमलेट किसी भी सब्ज़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये 2-3 सब्ज़ियाँ थीं तो मैंने ये डाल दी। डेली थकन ही थकन हो रही थी। रोज़ाना सुबह सुबह घर से निकलना होता था, ख़रीदारी, किचन अपडेट, शॉपिंग बहुत ज़्यादा, फिर आते के साथ ही घर में पकाना, तो इतनी थकन हो गई थी। तो अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा ज़हनी सुकून के लिए, थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए हम लोग बाहर आउटिंग पर जाएं। और आज दोपहर का खाना हम बाहर ही खाएंगे, तो आप लोग भी हमारे साथ चलिएगा। ये हमारा ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका है। सबसे पहले हम यहाँ पर आए हैं मॉल, क्योंकि आप लोगों को तो मालूम है कि मैंने कुछ किचन अपडेट्स के लिए जो नॉन स्टिक पैन्स वगैरह लिए थे, उसके लिए मैं कुछ स्पून्स वगैरह देखना चाह रही थी। थोड़ी सी विंडो शॉपिंग, और इसके बाद हम यहाँ से कुछ खा भी रहे हैं। ये हैं फ्राइज़, बहुत ही अच्छे और फ्रेश हैं, और इसके साथ ये सॉस है। हल्की सी भूख लगी थी विंडो शॉपिंग करते करते, तो आप लोगों ने देखा कि जब हमने अपना ये ब्लॉग स्टार्ट किया था तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। आज हमने आपको पूरा सी व्यू दिखा दिया अपने इस ब्लॉग में, और मछली वगैरह जो हमने वहाँ से पकड़ी थी, और इसके बाद पिकनिक वगैरह की जो एक आउटिंग थी, कुकिंग की हमने वहाँ पर। और इससे पहले हम लोग गए थे इम्प्रेस मार्केट सदर। फिर जो स्टार्ट हमने ब्लॉग किया था वो वहाँ से किया था कि हम गोल्डन मार्केट सदर, खोया गली, ली मार्केट, जहाँ से हमने बर्तन वगैरह ख़रीदे थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम कराची में रहते हुए आपको थोड़ा बहुत कराची से जो हमारा ताल्लुक़ वास्ता पड़ता है वो दिखाएंगे। और अभी हम कराची हलीम आए हुए हैं। तो यहाँ पे यहाँ की जो हलीम होता है, यहाँ की जो बिरयानी होती है वो बहुत ही मशहूर है। तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि मैं बिरयानी हलीम में डाल के खा रही हूँ, मिक्स करके। हलीम में जब बिरयानी मिक्स करके खाते हैं ना तो उसका टेस्ट ही कुछ अलग हो जाता है और बहुत मज़े का लगता है। तो जहाँ हम बैठे हुए हैं इसका नाम भी कराची हलीम है, बहुत मशहूर है ये, और इसके ब्रांचेस भी हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। तो जो लोग कराची से बाहर हमें देख रहे हैं तो उन्होंने तो सब कुछ देखा ही होगा, उनके लिए बहुत ख़ास होगा ये व्लॉग, ये वीडियो। लेकिन जो लोग कराची में रहते हैं वो तो खैर देखते ही रहते हैं, ये सब कुछ जानते हैं। और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को हमारा ये व्लॉग आज का और ये पूरा वीडियो कैसा लगा। जैसे पहले आप लोग मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा शौक़ से देखते थे और पसंद करते थे, कमेंट करते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। बस होता है ज़िंदगी में कुछ मसरूफ़ियात आ जाती हैं, कुछ अप्स एंड डाउन्स वगैरह देखने पड़ते हैं जिसकी वजह से गैप आ जाता है। लेकिन इंशाअल्लाह दोबारा आप लोग मुझसे जुड़े रहें और हमारी जो है ना वीडियोज़ आती रहेंगी, आप लोग देखते रहिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब हम घर पर भी आ गए हैं, तो ये मैं बालकनी में खड़ी हुई हूँ और आप लोगों को बाहर का ही व्यू दिखा रही हूँ। घर पर आने के बाद इतना सुकून मिलता है ना, ठंडी ठंडी हवा खा रही हूँ, तो मैंने सोचा चलें आप लोगों को ये बाहर का व्यू भी दिखा दूँ और आपसे कुछ बातें भी कर लूँ। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो हमारी वीडियोस आती रहेंगी और आप लोग देखते रहिएगा, हमसे जुड़े रहिएगा। मेरी जो पिछली वीडियोस हैं वो अब तो काफ़ी पुरानी हो चुकी होंगी, अगर आप लोग चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी पुरानी वीडियोस हैं तो जाहिर सी बात है एक नई चीज़ देखने की जो है ना एक अलग ही बात होती है। तो
बिल्कुल उसी तरह की या उससे भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन वीडियोस अब आप लोग देख सकेंगे मेरे चैनल पर। हम लोग कराची में कहाँ कहाँ जाते हैं, किस तरह से आउटिंग करते हैं, आप लोग चाहें तो मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शंस भी रीड कर सकते हैं। बादल कितने प्यारे लग रहे हैं, मगरिब का टाइम होने वाला है और हम डिनर करेंगे।